राधे राधे, राधे राधे। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ठीक है सारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक वॉरियर्स। ठीक है, और आप सभी लोगों को, ठीक है, रिपीटर स्टूडेंट्स की, रिपीटर बैच की आज हमारी पहली क्लास है। और आज हम लोग समझेंगे कि हमारा मिशन किस तरीके से काम करने वाला है, किस स्ट्रेटजी पर हम लोग काम करने वाले हैं, क्या रणनीति हमारी रहने वाली है, उस सभी चीजों पर, उन तमाम बातों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को रिपीटर नहीं कहूंगा, फ्यूचर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वो स्टूडेंट्स नहीं बैठे हैं जो फेल हुए हैं, यहाँ वो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने हार नहीं मानी है। ठीक है, जो गिर करके एक बार फिर से उठे हैं, जो गिर करके एक बार फिर से उठे हैं, जिन्होंने वापस से उठने का हौसला अपने अंदर रखा है। और याद रखिए, सफलता उन्हीं बच्चों को मिलती है, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो आखिरी वक्त तक मैदान नहीं छोड़ते। ठीक है, सिलेक्शन पाने के लिए, सफलता पाने के लिए हमें युद्ध में डटे रहना बहुत जरूरी है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का भी मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मिशन को और समझते हैं सारी बारीकियों को। सबसे बड़ी खास बात बताऊं मैं आप लोगों के पास, आप लोगों के पास अनुभव है, अनुभव। और अनुभव बहुत गजब की चीज है, अनुभव तो बहुत काम की चीज है। फ्रेशर स्टूडेंट्स को और रिपीटर स्टूडेंट्स को जो चीज सबसे अलग करती है वो है आप लोगों का अनुभव। फ्रेशर स्टूडेंट्स को अभी सिलेबस को समझने में टाइम लगेगा, एग्जाम पैटर्न को समझने में टाइम लगेगा, एग्जाम प्रेशर को किस तरीके से हैंडल किया जाए उस चीज में टाइम लगेगा। ठीक है, आप लोगों को केवल अपनी गलतियों से सीखना है। जो गलतियां हमने अब तक की है, हमें अपने आप से, खुद से ये वादा करना है, तो गलतियां हमने पहले की, उन गलतियों को हमें दोबारा नहीं दोहराना है। ठीक है ना, हमारी जो गलतियां हुई, हमारी जो मिस्टेक्स हुई, उन्हें अपन को अपनी ताकत बनाना है। ठीक है ना, हमारे पास अनुभव की वो चाबी है। हमने एग्जाम में प्रेशर को कैसे हैंडल करना है इसको कई बार सीखा है। कई लोग 2022 में भी एग्जाम दिए, 2024 में भी एग्जाम दिए, 2026 में भी एग्जाम दिए और अब बहुत हतोत्साहित है। हमें अपनी मेहनत को बरकरार करके रखना है, हमें हमारी मेहनत को अच्छे से आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करना है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमारी तैयारी करनी है, सिलेबस हमारा ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुका है। ठीक है ना, सिलेबस जो है वो हम लोग पहले से हमारा तैयार कर चुके हैं। तो हमें इन सारी चीजों को हमारी ताकत बनाना है और उसी ताकत के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमें केवल एक चीज करनी है कि जो गलतियां आप लोगों से पिछली भर्तियों में हुई है, उन गलतियों को हमें दोबारा से रिपीट नहीं करना है, उन गलतियों को हमें दोबारा से नहीं दोहराना है। पक्की बात। इसी क्रम में अपन बात करें टुडे न्यू बिगिनिंग, आज से हमें नई शुरुआत करनी है। ठीक है ना, कई सारे बच्चे आप लोगों में से ऐसे हैं जिन्होंने पिछली 1 भर्ती दी है, कई लोगों ने 2 भर्ती दी है, कई लोगों ने 3 भर्ती एग्जाम दिए हैं। लेकिन अब हमें अतीत के बारे में सोचना बंद करना है और आज के बारे में सोचना है। अगर हम पिछली भर्तियों के बारे में सोचते रहेंगे ना, तो आने वाली वैकेंसी भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, तो आज से एक बात रखिए, अतीत के बारे में सोचना बंद और भविष्य के बारे में सोचना शुरू। अतीत के बारे में हम लोगों को नहीं सोचना है और भविष्य के बारे में अपन को सोचना है। आने वाली भर्ती की तैयारी किस तरीके से करनी है, आने वाले युद्ध में हमें किस तरह से डटे रहना है, इसके बारे में हम लोगों को प्लानिंग करनी होगी, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और अगर पुरानी चीजों के बारे में बार बार सोचते रहोगे तो वो केवल और केवल आप लोगों का दिमाग खराब करेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, पिछली चीजों के बारे में, पिछली भर्तियों के बारे में सोचना बंद करना है और
आने वाली भर्ती के बारे में अपन को सोचना है और उसी के लिए अपन को आगे बढ़ना है। ठीक है, बात करें सिलेक्शन इज नॉट इक्वल टू हार्ड वर्क। बात को ध्यान से समझें, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। हार्ड वर्क तो एक सड़क पर रिक्शा चलाने वाला जो है वो सुबह से शाम तक दिन भर मेहनत करता है कि नहीं? लेकिन क्या उसे सफलता मिल जाती है? क्या वो एक सफल इंसान बन जाता है? ठीक है ना, गधा भी बहुत मेहनती होता है लेकिन जंगल का राजा शेर होता है। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों से क्या बात अपन को समझ में आती है? ये सारी बातें हम लोगों को क्या समझाती हैं? ये सारी बातें हमें ये समझाती है कि सिलेक्शन के लिए केवल हार्डवर्क जरूरी नहीं है, हमें स्मार्ट हार्डवर्क करना जरूरी है। ठीक है ना, एक इंजीनियर होता है, ठीक है ना, एक तो बेलदार होता है, मिस्त्री होता है, सुबह से शाम तक पूरे बिल्डिंग में मेहनत करता रहता है। क्या दिहाड़ी मिलती है? 600 रुपए, 700 रुपए। लेकिन वहीं पर एक इंजीनियर आता है, 5 मिनट का काम होता है, उसे केवल बताता है यहाँ पे ये काम करना है, यहाँ पे ये काम करना है, यहाँ पे ये काम करना है, और 10 मिनट के 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए लेके चला जाता है। तो जमाना अब जो है ना वो हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट हार्ड वर्क का है। अब स्मार्ट प्रैक्टिस करो, स्मार्ट अपना रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, अपने टेस्टों का एनालिसिस करो। जो भी टेस्ट अपने दिए सारे टेस्ट अपन को देने, टेस्टों का एनालिसिस करना है, स्मार्ट हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, स्मार्ट तरीके से हम लोगों को रिवीजन करना है, कंसिस्टेंसी जो है वो हम लोगों को बना करके रखनी है, तब जाकर के हमारा स्मार्ट हार्ड वर्क हो पाएगा। ठीक है ना, और हम लोग आप लोग को वो सारी प्लानिंग जो है वो तरीके से देने वाले हैं। उसकी पूरी प्लानिंग किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है, वो सारी प्लानिंग जो है वो हम लोगों ने आप लोगों के लिए कर ली है। ठीक है ना, बस आप लोगों को पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ जुड़े रहना है, और जो बीत चुका, जो हमारे साथ हो चुका, उसके बारे में हमें सोचना बंद करके आगे हमें हमारे लिए क्या करना है उसके बारे में सोचना है, तभी हम हमारी मंजिल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे मेरे भाई। और पुरानी चीजों के बारे में अगर सोचते रहोगे तो दिमाग खराब होता रहेगा, दिमाग का दही होता रहेगा, है कि नहीं? समझ में आई बात सब लोगों को? इसके बाद में आप लोगों को देखें हमारी स्ट्रेटजी जो है वो क्या रहने वाली है। इस बैच के अंदर हम लोग डेली कॉन्सेप्ट जो है वो समझने वाले हैं, डेली प्रैक्टिस जो है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज के ऊपर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो हम लोग करने वाले हैं, वीकली टेस्ट जो है उस पर हम लोग काम करेंगे, स्मार्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, डायरेक्ट टिक सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, और वो तमाम सारी चीजें जो आप लोगों के सिलेक्शन के लिए जरूरी हैं वो हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है ना, यहां हम लोग आप लोगों को सिलेक्शन की ट्रेनिंग देंगे, हर दिन आप लोगों को पिछले दिन से, पिछली बार से बेहतर बनाएंगे, और उसी क्रम में उसी तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा प्रॉमिस, हमें मुझसे नहीं खुद से एक वादा करना है कि मैं तैयारी को बीच में नहीं छोड़ूंगा, बीच मैदान में छोड़कर भागूंगा नहीं। कोई भी क्लास हम लोग जो है वो मिस नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी से सारे टेस्ट देंगे, सारी सर के द्वारा बताई गई सारी चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे, और लगातार जो है अंतिम क्षण तक, अंतिम समय तक तैयारी में बने रहेंगे। कई लोग क्या करते हैं, तैयारी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर आता है, जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता है, शुरुआती 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तो बढ़िया जोश रहता है, और उसके बाद पता नहीं वो जोश कहाँ गायब हो जाता है। ठीक है ना, उन चीजों से सिलेक्शन निकल करके नहीं आता। सिलेक्शन के लिए हमें मैदान में लगातार बने रहना बहुत जरूरी है। जब आप मैदान में लगातार बने रहोगे तभी सिलेक्शन की ओर बढ़ पाओगे। तो उसके लिए हमें खुद से, मुझसे नहीं, अपने आप से ये वादा करो कि मैं मैदान छोड़कर भागूंगा नहीं, और अंतिम समय तक जो है वो तैयारी में लगा रहूंगा, तैयारी को बीच में छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना, ठीक है, ऐसा नहीं कभी किसी की तैयारी कर ली, कभी उसकी तैयारी कर ली, कभी उसकी तैयारी कर ली, कभी उसकी तैयारी कर ली, तो वो चीजें हमें आगे बढ़ाने वाली नहीं है। हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तरीके से जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा, लगातार हमें मैदान में बने रहना पड़ेगा,
तभी हमारा काम बनेगा। ओके माय डियर, हमारी जिम्मेदारी, हमें खुद को क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, ठीक है ना, क्या काम हम लोगों को करना है, डेली क्लासेज लेनी है, जो डीपीपी आपको दी जाए वो सारी डीपीपी हमें अच्छे से करनी है, सारे टेस्ट हम लोगों को देने हैं, डेली रिवीजन हम लोगों को करना है, आज हमारे जो डाउट्स हैं वो हम लोगों को पूछने हैं, और जो है सबसे बड़ी बात जो है ना, जो सिलेक्शन मिलता है वो टीचर के साथ कनेक्टेड रहने से मिलता है। अगर आप टीचर के साथ लगातार कनेक्टेड रहोगे ना तो आपको सफलता मिल पाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप अगर अपने कोर्स तो खरीद लिया, तैयारी तो ले ली, लेकिन वो कोर्स पढ़ा ही है, मन करा जब कभी देख लिया, मन करा तो नहीं देखा, तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। हम टीचर्स के साथ कितना कनेक्टेड है, टीचर्स के द्वारा बताई गई बातों को हम लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। हमें सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो हमारे अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। आज का जो अनुशासन है वही कल की हमारी सफलता है, ठीक है ना। तो ये सारे बातें, ये 6 प्रॉमिस अगर अपने आप से करोगे तो सिलेक्शन वाली जो मंजिल है, सिलेक्शन वाली जो ट्रेन है वो आपकी ओर आती हुई दिखाई देगी, और आप अपने मंजिल की करीब जो है वो पहुंचते हुए दिखाई दोगे, ठीक है। तो 6 बातें जो है वो खुद अपने आप से अपन को करने हैं, ठीक है, और उसी के साथ अपन को बढ़ने हैं। अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे, लगातार सारी चीजों के साथ में रहोगे, तो एक दिन बच्चे आप लोगों को भी सर या मैडम कह करके बुलाएंगे, एक दिन आप लोग भी जो है स्टाफ रूम के अंदर बैठोगे, और जो लोग आप लोगों से कहते हैं कि इसने इतनी बार तैयारी कर ली, इतनी बार तैयारी कर ली, कुछ नहीं हुआ, वो लोग भी एक दिन आप लोगों की तारीफ करेंगे कि आखिर इसने कर दिखाया, आखिर इसने कर दिखाया, ठीक है ना। तो हम लोग जो है अपने मंजिल के लिए सजग रहें और अपने आप से विश्वास करें कि हर क्षण तरीके से हम लोग जो है हमारी मेहनत की ओर आगे बढ़ेंगे, लगातार मेहनत में हम लोग बने रहेंगे, ठीक है। तैयारी को हम बीच में छोड़ेंगे नहीं, तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं चीजों के साथ आज अपनी पहली क्लास है, कल से जो है हम लोग अपनी मिक्स्ड प्रैक्टिस सेशन जो है वो आप लोगों का स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले जो है हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस से सारे टॉपिक्स जो है वो अपन लोगों के कनेक्टेड रहेंगे, सारे टॉपिक जो है वो अपन के बने रहेंगे, ठीक है ना। कभी कोई सा टॉपिक आ गया, कभी कोई सा टॉपिक आ गया, तो उससे कॉन्सेप्ट का जो रिवीजन है वो एक साइक्लिक वे में आप लोगों को चलता रहेगा, ठीक है। और धीरे धीरे फिर जो है टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस है वो भी आप लोग की स्टार्ट कर देंगे। डेली कॉन्सेप्ट जो है उस पर भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। जो डेली कॉन्सेप्ट हैं उन पर अपन लोग बिल्कुल काम करेंगे। तो पूरी प्लानिंग के साथ आप लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से आपको सिलेक्शन की ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से आप लोगों को हर दिन बेहतर बनाना है, वो सारी प्लानिंग जो है वो अपन लोग कर चुके हैं। बस आप लोगों को जरूरत है लगातार मैदान में बने रहने की, और उम्मीद करता हूं आप लोग बने रहोगे, और इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।